वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जी प्रणाम आप सभी को। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से हो रही है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था, पहले वाले में, कि हम लोग हॉस्पिटल आए थे 2 दिन बाद, फिर दिखाना था। फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं जन औषधि केंद्र है, वहाँ से हमने कुछ दवाइयाँ ले ली हैं। बाकी ना 2 दवाइयाँ बाहर से लेनी है। और आज भी हमें बहुत देर हो गई है, बाकी घर जाके बताऊँगी आपको। थक गए अब हम। इतनी भीड़ है, बाप रे बाप। और मेन गेट के ठीक इस तरफ को है जन औषधि केंद्र और ये मेडिकल स्टोर। तो जी अभी टाइम हो गया है 2:30-3 बज गए हैं। और मैंने ना 2:30 बजे आई, मतलब कि 10-15 मिनट काम किया। और अभी खाना इसमें दाल चढ़ाई है और उसमें चावल चढ़ाए हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी फटाफट बना दी, क्योंकि कल जब घर से आए थे ना, किसी ने थोड़ी हरी सब्ज़ी दी थी और लौकी की सब्ज़ी दी थी। तो लौकी ये है। बाकी धन्यवाद सब्ज़ी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा काफ़ी हेल्प कर देता है वैसे भी। मैं जब आई ना तो इसने फटाफट पानी वगैरह इसी ने भरा बेटे ने। और अभी आलू छिल रहा है क्योंकि इनको कुछ शाम को खाना है। और ये रही बेटी, कूड़ा लेके आ रही है। हाय तो बोल दो, यहाँ पे देख के बोलो ना यार। प्रणाम। आजकल लोग ना इतनी थकाई लगी 2-3 दिन से ना, बड़ा थकावट भरे दिन जा रहे हैं। तो ब्लॉग बनाने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, तो बड़ी थकाई लग रही है। तो फिलहाल दाल तो बनी जाएगी, 1 सीटी और आएगी। 3-4 सीटी आ गई हैं। और मम्मी को देख के आते हैं बाहर। मम्मी दवाई खा ली? एक दवाई खा। एक कौन कौन से में से खा लिया यार? दिखाओ मुझे, मैं बताती हूँ। तो नींद आ रही है तो सो जाना, पहले दवाई खा लो कर। तो ये हैं दवाइयाँ जो खानी है। इसमें से खा ली ना 1 गोली, दिन में 1 गोली, दिन में 1 गोली, 1 गोली इसमें से खाएंगे। इस 1 गोली इसमें से ले लो। और ये खानी है खाली पेट सुबह। बाकी रात को खानी है ना। इससे पहले मम्मी ने ये वाली गोली ना, देखो रात को आधी गोली खानी है, तो मम्मी 1 गोली पूरी खा ले रही थी, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आ रहे थे मम्मी को। तो अभी ये रात को केवल आधी गोली खानी है। पानी रखा है, आधी खाना। हाँ बेनी। और फिर ये कुछ दवाइयाँ हैं। ये 1 गोली खानी है मम्मी, रोज़ रोज़ 1 गोली। और ये वाली सुबह और शाम 1-1 गोली। हमारा नंबर था 97 हमारा नंबर था, लेकिन ना 126 ये हमसे पहले दिखा लेते थे और हम खड़ी रह गए। तो पूरा मतलब कहने का मतलब यह है कि जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी सेटिंग होती है वो फटाफट काम करा लेता है, और हम जैसे लोग सीधे साधे शर्म के मारे खड़े ही रहते हैं अपनी जगह पे। ना लड़ना आता, ना बोलना आता, ना झगड़ना आता है। तो कोई नहीं, फिर भी हमारा 2.5 घंटे हम बैठे वहाँ पर, 2.5 घंटे में हमारा नंबर आया। लेकिन ये गलत है, जो नियम है तो सबके लिए बराबर हो, वरना फिर ना हो। तो ऐसा रहा। और बाकी रिपोर्ट भी आ गई है MRI की, पीछे रखी है वहाँ पर, दिख रही कोने में वो है। तो वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या आया। फिलहाल ये दवाइयाँ खाते हैं। ये तो रिपोर्ट है बेटा। इनको देखो, ये शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। शाम ही होगी वैसे तो, शाम को ना इनके लिए कुछ बनाना है, वो शाम को ही दिखाएंगे हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि बाहर का खाना आजकल में खाना नहीं है लहसुन प्याज वाला। तो घर ही में इनके लिए मैं कुछ ना कुछ बना दे रही हूँ। मेरे अक्षर तुम्हारा में नहीं मत है इनके शाम का नाश्ता घर में ऐसे ही बनता है भैया, बाजार से क्या लाऊं। ये बनाई है मैंने आलू की टिक्कियाँ। तो इनके लिए बन रहा है बर्गर, और ये है स्लाइस। अभी बना के इनको देना है। और ये खाते तो कुछ है नहीं, प्याज व्याज हमने वैसे भी नहीं खाने, तो केवल 1 टमाटर डाल रही हूँ। और टिक्की बन, खीरा भी नहीं है आज, वरना खीरा डालती।
अब रोटी क्या खाने का? क्यों? आधा मेरा है। कोई भी नहीं। रोटी तो बना रही हूँ मैं, खा के देखो कैसा हो रहा। नमक ऊँचे उसमें करने नमक बहुत ही होता है। होम मेड बर्गर। मम्मी जी दूध स्नैक्स बची थी, मैंने वो भी इसमें डाल दी। यहाँ देखो फिर श्रीमान जी भी आ चुके हैं। कैसा हो रहा? लेकिन ना आज और दिन खीरा वीरा सब होते थे घर में, आज कुछ भी नहीं है और बच्चे जिद कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। तो हम डालने जा रहे हैं गाँव ग्रास। अच्छा आज का ना हिमांग ने बनाया है आज। देख सफाई अभियान। चल नाश्ता शुरू हो गया है। नाश्ते में बने हैं आलू के पराठे। हेलो बहनी। बहनी आज नाराज हुई है। और यह है ईजा। कैसा हो रहा आराम आज? सही है। अभी ईजा के लगानी है मेहंदी। तो मैं दूध ले आती हूँ भाई, पैसे भी देने हैं। और ना कल हमने व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा तो काफ़ी थक गए थे। बाकी अभी बताती हूँ आपको और मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले दूध लेके आऊँ। और मेरे सगन में 12 बजे दूध लेके आ गई हूँ मैं। हम आए हैं नैनीताल बैंक में। तो जी बैंक का काम भी हो गया है। मम्मी जी को ना पेंशन निकालनी थी। अब क्या हो गया ना, पेंशन में 3-3 महीने में पहले आती थी, अब हर महीने 1500 रुपये पेंशन आती है, वृद्धा पेंशन। चलो ये है मेन रोड, देखिए रामपुर रोड। तो देवलचौड़ चौराहे से थोड़ा सा नीचे आके है नैनीताल बैंक, और उसी के जस्ट नीचे है कार ब्यूटी, यानी कि मेरे छोटे वाले भतीजे की शॉप है, जहाँ पर ना कार वार को सजाया जाता है। कोई भी नई कार आती है तो उसकी मेंटेन किया जाता है उसे। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं घर और यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है। तो यहाँ देखिए मैं ना गिलास से रोटी बना रही हूँ। दरअसल ना बेलन मैंने वॉश के लिए डाला और वो धोया नहीं है, तो गिलास से रोटी बन रही है। तो आप लोग भी ना, कभी बेलन नहीं होता तो बड़ी अच्छी रोटी बनती है इससे भी। ये देखिए ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। फ़िलहाल बच्चे गए हैं ऊपर खाने के लिए, दीदी के वहाँ श्राद्ध है, और मेरा और मम्मी का नीचे ही हो रहा है भोजन। तो खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी शाम के 4 बज गए हैं और बेटी गई है ट्यूशन के लिए। बाकी ना कल मैं आपको एक बात बता रही थी कि मम्मी की रिपोर्ट क्या आई। तो ये मम्मी की MRI रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट कुछ ऐसी आई है ना कि मम्मी के जो है पैरों में जो दर्द है, उसमें जो नसें हैं वो नसें दब चुकी है, क्योंकि काफ़ी पुराना दर्द है। शुरू से मम्मी ने दिखाया नहीं, ऐसी लापरवाही में रही। तो अब एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है, 63 मम्मी की एज हो चुकी है। तो पैरों की नसें दबी हैं, और जो पीछे हड्डी में भी, तो कह रहे थे वो कमर की हड्डी में भी। यहाँ देखो फिर क्या करने लगे, अभी से की पहन दिया तो करो। मम्मी को दरअसल छोड़ने भी जा रही, क्योंकि सारे काम हो गए हैं। मम्मी का बैंक का काम था, पेंशन वगैरह का, तो वो भी काम हो गया है। बाकी अभी जाते समय मम्मी का एक कंट्रोल का काम रह गया है, वो काम करते हुए जाएंगे। फ़िलहाल ना मम्मी के एक तो पैरों की नस दब चुकी है, दूसरा जो कमर की हड्डी होती है ना, 2 हड्डियाँ आपस में ऐसे घूम गई हैं। वो सीधी होनी चाहिए थी, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि वो हड्डी पूरी घूम गई है। तो ये दर्द हमेशा रहेगा। अगर इस दर्द से छुटकारा चाहिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन भी ऐसा वाला नहीं है, वो क्या कहते हो, पेच वाले ना, पेच वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि वो दोनों हड्डियों को पहले अलग किया जाएगा। अलग करने के बाद फिर वो दोनों हड्डियों को आपस में ऐसे करके उसमें पेच लगा के नट कसने पड़ेंगे। तो ये सब मुझे तो नहीं लग रहा कि करना चाहिए। अरे सही नहीं होगा यार। क्योंकि मम्मी की ना, एक तो मम्मी को हाई ब्लड प्रेशर है, और फिर बॉडी में खून की कितनी कमी है, शरीर में ताकत नहीं है। तो फ़िलहाल डॉक्टर मेरे से कह रहे थे कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो टाइम बताना। अब मैं टाइम वगैरह क्या बताती, क्योंकि मैं भी एकदम से डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। तो पहले भैया से बात करेंगे, भैया क्या कहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि एज भी बहुत है। और ऐसे ही देखते हैं क्या होता है, पहले भैया से राय लेंगे, वो जैसा कहेंगे उसके बाद ही आगे को सोचा जाएगा। लेकिन ना है तो वैसे रिस्क का ही काम है, क्योंकि अब इतनी एज भी हो गई है। बाकी
आप लोग भी राय दीजिएगा। मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तो यही सोच रही हूँ कि होने को हो भी सकता है, लेकिन केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और नहीं होगा तो भी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ना ये नसें इतनी दब गई एकदम से खुलेंगी भी नहीं। लेकिन पहले एकदम से ऑपरेशन कराने से तो मैं सोच रही हूँ 1-2 जगह ऐसे बात की जाए, जो बहुत से ऐसे डॉक्टर भी हैं जो बिना ऑपरेशन के भी मतलब आयुर्वेदिक इलाज भी होता है। और एक पढ़ा था मैंने यार हेलोपैथी का बता मुझे, मेरा पेपर में देखो। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, हेलोपैथी आयुर्वेदिक मैंने खा ली। आयुर्वेद की तो बहुत हाँ, खाने दवाइयाँ। हेलोपैथी का है वो। हाँ तो वो भी एक बार उनसे भी पूछ लेंगे जो मम्मी कह रही हैं। तो ऐसे बहुत से हैं जो दबी हुई नसों को ना निकाल देते, पहले पूछताछ करते हैं कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ मिलेंगे। और आप लोगों की नज़र में भी कोई ऐसा है जो डॉक्टर यार। नसों का इलाज जानता है, मतलब दबी हुई नसों को जो खोल देते हैं, ऐसे कोई जानकार अगर आपकी नॉलेज में है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उन्हीं लोगों से पहले राय लेके ना मम्मी की वैसी ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। तो फ़िलहाल ऐसी रही है मम्मी की रिपोर्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैं कल से बताना चाह रही थी, बार बार टाइम नहीं हो पा रहा था। तो फ़िलहाल अभी मम्मी जा रही है घर। कैसा लगा फिर 2 दिन यहाँ? सही लगा, आराम लगा। अब वहाँ जाके फिर वही काम धाम करना, वैसे ही अकेले रहती है तो सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो फ़िलहाल अब मम्मी से फिर मिलेंगे और मम्मी को छोड़ के आते हैं। बाय कर दो फिर सबको, बाय। और सबको आशीर्वाद भी दे दो। फिर मिलेंगे, बोलो नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो फिर मिलेंगे, जिंदा रहेंगे तो क्या परेशानी है। क्यों नहीं है भरोसा? बहुत भरोसा, अभी बहुत दिन है यार। मम्मी की ना तकलीफ ज़्यादा हो गई है इसलिए कह रही है ऐसा। जल्दी मिलेगी मम्मी आपसे, चिंता मत कीजिए आप। और फिलहाल हम चलते हैं, चलो फिर मिलते हैं। मम्मी को छोड़ के आती हूँ। अभी कितने दिन की दवाई है? 15 दिन की ना, 15 दिन की दवाइयाँ दी हैं, देखते हैं उनसे कितना रिलैक्स होता है। और प्लीज़ मेरी बात में ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो मैंने आपको बोला कि अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसे डॉक्टर हैं जो दबी हुई नसों को खोल देते हैं बिना ऑपरेशन के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल आज की वीडियो को ना इतना ही रखते हैं। आप भी चल रहे हो मेरे साथ नानी को छोड़ने? चलो, तो बेटा भी आ रहा है, ये नानी का ही लगा दिया शायद। तो वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया लेके, कुछ अच्छा लेके। तो प्लीज़ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे बताना ना भूले उस डॉक्टर का नाम जो बिना ऑपरेशन के नसें ठीक कर देते हैं। तो फिलहाल आप सभी को प्रणाम। पहला जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी। बाय।